Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। So yes guys, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। So आइए हम मिलके मैथ्स समझते आ रहे हैं एंड समझते रहेंगे। So मैथ्स अगर आपको समझनी है कंटिन्यूसली तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस। सो जी गाइस, हम एक्सरसाइज 3.4 समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है, जिसमें इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। ठीक है। सो आज क्लास में जो सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे पहुंचे हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन समझते आ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करिए किए। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सीखेंगे कि यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल गिवन है और उस वेरिएबल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझिएगा, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए, नोट करते जाएं एंड माइंड में जितने भी डिफरेंट अलग साइड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी है उसको फिलहाल एक साइड पर रख दें, माइंड को फ्रेश रखें एंड कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें। मैथ्स लाइक ए गेम है तो आप जैसे गेम खेलते होंगे, जब गेम खेलते हैं उस टाइम आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होता, कंसंट्रेटली उस गेम में खेलते हैं। सही है। तो मैथ्स को ऐसे सीखें, कंसंट्रेशन लगा के। आइए समझते हैं, बी रेडी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में t plus 1 divided by t, दो टर्म प्लस 1 and whole square equals to 4 multiply by bracket t minus 1 upon t। ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। कैसे? अब ये दो टर्म प्लस 1 and whole square है, इसी साइड पे 4 इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? तो कैसे सॉल्व करें, आइए वो समझते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन जो उसको सेम एग्जैक्टली लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में t minus 1 डिवाइडेड बाय 2, सेम ऐसे क्वेश्चन को लिखा है। अब क्या करेंगे, ये जो दो टर्म प्लस और होल स्क्वायर है तो इन दोनों टर्म का होल स्क्वायर हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करेंगे मजीद सिंपलीफिकेशन के लिए। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसको रिमूव करना है, मजीद सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करेंगे, ये जो टर्म प्लस और होल स्क्वायर है इसको रिमूव करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। फर्स्ट टर्म t का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का मल्टीप्लाई बाय a मींस फर्स्ट टर्म t इनटू सेकंड टर्म 1 अपॉन t प्लस सेकंड टर्म 1 अपॉन t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t सेम। सही है। आया समझ में? ये स्टेप, इस स्टेप में क्या किया, जस्ट इस होल टर्म स्क्वायर रिमूव किया है। कैसे रिमूव किया? फॉर्मूला का हवाला आपके सामने मौजूद है। सही है। a को t कंसीडर किया एंड b की जगह पे 1 अपॉन t को कंसीडर किया, बाकी फॉर्मूला के हिसाब से टर्म को लिखा है। ठीक है। आगे हम बोलते हैं, सिंपलीफाई करेंगे, t स्क्वायर प्लस 2, ये t इसकी में डिवाइड कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 2 प्लस 1 अपॉन t होल स्क्वायर, 1 पे भी स्क्वायर तो 1 पे चाहे जितना भी पावर हो आंसर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट। ठीक, ये ब्रैकेट सिंपलीफाई हुई टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में टर्म को रीअरेंज करते हैं, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, दोनों को साथ लिखा, सेम पावर की टर्म जगह से प्लस 2, ये सेम है। अब उस साइड पे जो टर्म है कंप्लीटली इस साइड पे शिफ्ट करें ताकि सारे टर्म एक साइड पे हो जाए। तो इस साइड पे वो आएगा तो 4 उस साइड पे ब्रैकेट में टर्म जो है 4d माइनस 1 अपॉन d पॉजिटिव है, इस साइड पे शिफ्ट किया तो -4 ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम। सही है। बाकी उस साइड पे क्या रह जाएगा, 0, क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं इस साइड पे, तब बाकी उस साइड पे 0 रहेगा। सही है। आई बात समझ में? आगे हम बोलते हैं, रीअरेंज करेंगे, ये t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर सेम है, -4 ब्रैकेट में t माइनस 1 अपॉन t सेम है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आप इसको इक्वेशन को लॉक कर दें, यहां पर इक्वेशन 1 का नाम दें। ठीक है। आई यहां तक समझ में? अब
ये सेम एग्जैक्टली प्रीवियस क्लास में समझते आ रहे हैं। क्या करेंगे अब मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहाँ पर सपोजिशन लेंगे हम। तो सपोजिशन में अब देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में t माइनस 1 अपॉन t। तो सपोजिशन क्यों ले रहे हैं? सपोजिशन इसलिए ले रहे हैं ताकि टर्म कंप्रेस हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इजीली सॉल्व कर सके। तो सपोजिशन में वो टर्म लेंगे जो छोटा होगा। सही है, समझते आ रहे हैं? जो टर्म छोटा होगा वो सपोज लेंगे। तो अब इन दोनों में ये t स्क्वायर में ये सिंपल t भी है, तो सपोज बोलेंगे जिसमें पावर कम है तो t माइनस 1 अपॉन t टर्म को सपोज ले लिया। सही है, p के बराबर। अब ये तो टर्म सपोज लिया है, अब ये टर्म कैसे है कि वेरिएबल सपोज दिया मींस वेरिएबल को चेंज कर दिया है, तो सारे वेरिएबल चेंज करने हैं। अब इस सपोजिशन टर्म की मदद से हमें t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर को ले आना है। तो कैसे जाएंगे? इस टर्म की हम करेंगे बाय स्क्वायरिंग आर बोथ साइड, t पे स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग आर बोथ साइड में दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की है। स्क्वायरिंग क्यों की है? क्योंकि हमें ये सेकंड टर्म ले आना है। सही है, तो स्क्वायरिंग की है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है देखते हैं वो भी। सो देखिए ये p स्क्वायर 7, चलो p स्क्वायर 7 इक्वल्स टू, अब दो साइड पे जो दोनों टर्म माइनस हो रहे हैं होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला का पहले हमारा दिया हुआ है, अगर दो टर्म माइनस हो रहे हैं होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एग्जैक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन माइनस की है तो a की जगह पे t है एंड b इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन t। तो कह रहा है a स्क्वायर, a मींस पहला टर्म यहां पर t स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का 2 से a एंड b मल्टीप्लाई करेंगे मींस t 1 अपॉन t दोनों मल्टीप्लाई होंगे, t मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन t। देन फॉर्मूला में आगे कह रहा है प्लस b स्क्वायर, b मींस जो सेकंड टर्म है 1 डिवाइडेड बाय t का होल स्क्वायर। सही है, आई समझ में बात? ठीक है, क्या किया सिस्टम में? सिंपली इसका होल स्क्वायर रिमूव किया फॉर्मूला की हेल्प से। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला में a माइनस b है, तो उस साइड पे हमने a की जगह पे t एंड b की जगह पे 1 अपॉन t लिखा है। t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2, t में कैंसिल हो गया, 2 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 are 2 बाकी प्लस 1 अपॉन t होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर, तो 1 पे चाहे जितना भी पावर देंगे आंसर 1 रहेगा डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में p स्क्वायर, उस साइड पे ये माइनस में 2 है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 प्लस में आ गया, बाकी t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर रह गया। सही है, अब देखिए 2 शिफ्ट क्यों किया है? क्योंकि हम जो इसको सॉल्व कर रहे हैं इस टर्म को ले आने के लिए t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर चाहिए, तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर तो मौजूद है, मगर इन दोनों के बीच में माइनस का 2 मौजूद है, तो ये हटाएंगे यहाँ से, तो ये हटाएंगे मींस माइनस में उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, आ गया प्लस में, बाकी ये दो टर्म रह चुके हैं जिसकी हमें नीड थी, जिसके लिए हमने इसको स्क्वायरिंग की थी। सही है, आगे सेकंड ब्रैकेट ये सपोज दिया था, इसको सॉल्व करने के बाद ये सेकंड ब्रैकेट आपके सामने मौजूद है। ठीक है, t वेरिएबल में से हम शिफ्ट हो चुके हैं वेरिएबल p में। अब क्या करेंगे? अब वापस मूव होते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, अब इक्वेशन 1 becomes मींस इक्वेशन 1 जी आपके सामने है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर की जगह पे जो वैल्यू कैलकुलेट की ये लिखेंगे तो t स्क्वायर प्लस 2 आ गया, उसके बाद माइनस 4 साइन, माइनस 4 के साथ जो ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन t है इसको सपोज दिया गया है t के बराबर, तो ये आ गया t प्लस का 2 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या किया है? जस्ट इक्वेशन 1 में सपोजिशन वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किए हैं। ठीक है, अब मजीद सॉल्व करेंगे हम, p स्क्वायर माइनस 4p 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल p पे हाईएस्ट पावर 2 है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप ये देखते हैं, मिडिल टर्म अगर ब्रेकअप हो रहा है तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे हम। कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। रफर मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका है इस क्वेश्चन में, p² माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4p²। ठीक, अब 4 के फैक्टर्स कैलकुलेट करें। 4 को 2 का टेबल लग सकता है 2 टाइम, 2 को 2 का टेबल लग सकता है 1 टाइम। सही है, दो फैक्टर मिले 2 और 2। अगर दोनों फैक्टर को ऐसे आप प्लस करें या माइनस करें तो आपको आंसर मिले -4। सब उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिले +4। अब देखिए -2 एंड -2 साइन सेम है, नंबर प्लस करेंगे साइन वही रहेगी, माइनस के 4 हुए। अब -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 2 2 4। सही है, फैक्टर्स मिले। अब देखिए p² माइनस 2p माइनस 2p, -2 फैक्टर है तो मिडिल टर्म की जगह पे -2 p वैल्यू सही, +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे। p² माइनस 2p, सिंपल p कॉमन है, p² में p आ गया, बाकी p -2 क्योंकि p कॉमन आ चुका है। एंड देन इन दोनों टर्म्स में -2 कॉमन हो सकता है। सही है, तो 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस कॉमन साइन है तो प्लस, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस इंटू माइनस 2 कॉमन है तो 2 का टेबल 4 को 2 टाइम लग सकता है इक्वल टू 0। सही है, अब p -2 कंप्लीटली फैक्टर कॉमन है तो यहां पर p आगे -2 इक्वल टू 0। सही है, अब दोनों फैक्टर एग्जैक्टली सेम है तो p -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम है। सही है, p सपोजिशन वेरिएबल है, p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p वाले टर्म होल स्क्वायर हटाना है। कैसे हटाएंगे, p फाइंड कर सकते हैं आगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, p -2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 पे भी स्क्वायर रूट, बोथ साइड टेक आउट किया है, p -2 इक्वल टू 0, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा d टू द स्क्वायर, p में 2 माइनस हो रहा है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे 2 आ जाएगा प्लस में। सही है, आई बात समझ में, तो p की एक ही वैल्यू मिली है। ठीक है, तो जो p की जो वैल्यू मिली है ये p है सपोजिशन वेरिएबल। अब एक्चुअल वेरिएबल कौन सा जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, t वेरिएबल है, हमें वैल्यू चाहिए t की, मगर यहां पर p सपोजिशन वेरिएबल है, p वैल्यू मिला है। अब t कैसे फाइंड करेंगे, तो t फाइंड करेंगे, हम देखेंगे p किसके इक्वल है वो टर्म टेक आउट करेंगे, p की जगह पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मजीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सो जी गाइस, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ t। कैसे, p की वैल्यू मिल चुकी है तो p की वैल्यू मिल चुकी है तो t फाइंड करना है। तो अब देखेंगे p किसके इक्वल लिया है वो टर्म टेक आउट करेंगे। सो नाउ वी फाइंड t। ठीक है, t फाइंड करेंगे तो लिखेंगे यहां पर वी हैव p की जो वैल्यू सपोज दी हुई है t -1/t की, ये टर्म टेक आउट करेंगे। जैसे p सपोज वेरिएबल है तो p को सपोज दिया था t -1/t के, तो ये टर्म लिया। ठीक, अब p की जो वैल्यू फाइंड की है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ p इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज 2, आ गई 2 वैल्यू। सही है, p की वैल्यू 2 है तो अब फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ t। तो कैसे, p की जगह पे p की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू t - 1 डिवाइडेड बाय t। सो 2 इक्वल्स टू, अब इस साइड पे दो टर्म ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक टर्म फ्रैक्शन में है, टर्म प्लस और माइनस हो रहे हो, अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ली जाएगी उनके डिनोमिनेटर्स की। तो यहाँ पर t के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मींस ये 1 है, अपनी तरफ से शो करें। एंड सेकंड टर्म जो उसके बाद में t है तो डिनोमिनेटर एक टर्म का 1, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है t, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, तो एलसीएम होगी सिंपल t। ठीक, अब फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर t, इस टर्म के बाद में 1 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो जो भी एलसीएम में टर्म होगा वो सेम मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर के साथ, जैसे t के साथ मल्टीप्लाई
माइनस साइन, सेकंड टर्म का न्यूमरेटर 1। अब इस 1 के अपान में जो नंबर है वो सेम एग्जैक्टली हमारे पास एलसीएम है, तो सेम वही न्यूमरेटर मौजूद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 उस साइड पे कंप्लीट टर्म के साथ t डिवाइड में है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे, t आ जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू t को t के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, t स्क्वायर माइनस 1 सेम। ठीक है, अब 2t इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1, इस साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे ऑन द अनदर साइड ताकि सारी टर्म एक साइड पे हो जाए और इजीली हम सॉल्व कर सकें। t स्क्वायर माइनस 1 2t साइड पे इसके साथ कोई भी साइन नहीं है मींस प्लस का है, तो साइड चेंज होगी माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि ये टर्म शिफ्ट हो चुका है उस साइड पे, बाकी साइड पे कुछ भी नहीं है तो मींस 0 है बाकी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज करते हैं, माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन रीअरेंजमेंट में तक। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल t है जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब t वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना एक तरीका ये है कि फैक्टराइजेशन मींस मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे, जैसे यहां पर मिडिल टर्म ब्रेकअप किया, मगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेकअप नहीं हो सकता, फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करेंगे इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल t के हिसाब से b माइनस में प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर में ये फैक्टर है होल अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b एंड c टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज कहां से आए, कैसे हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करें, आइए वो समझते हैं। वैल्यू की कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, तो वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। सो a की वैल्यू मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जिसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल t स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो a है, तो t स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मींस वैल्यू ऑफ a इज 1, कोएफिशिएंट नहीं है तो मींस कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद वेरिएबल t का कोएफिशिएंट -2 दैट इज द वैल्यू ऑफ b एंड बाकी कांस्टेंट टर्म -1 इज कांस्टेंट टर्म, तो ये वैल्यू आ गई a b एंड c की। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में t इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे b की वैल्यू -2 माइनस फार्मूला की है प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू -1 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 1, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है, अब आगे मजीद सॉल्व करेंगे इनको। t इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन नेगेटिव नंबर होल पावर 2 से इवन, अगर नेगेटिव नंबर पे इवन पावर आ जाता है तो नेगेटिव साइन खत्म, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर मींस 2 टू द 4 माइनस एंड यहां पर ये माइनस साइन, तो माइनस को माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, पहले में से साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4, साइन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 होल अपॉन में 2 1 जा 2। सही है, तो ये सिंपल इनकी सिंपलीफिकेशन हुई, मींस टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किए हम। अब उसके बाद t 2 प्लस माइनस स्क्वायर में 4 प्लस 4 करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2। सही है, अब 8 स्क्वायर में 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 8 के हम फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 का टेबल लग सकता है 4 टाइम, 4 को 2 का टेबल लग सकता है 2 टाइम, 2 को 2 का टेबल लग सकता है 1 टाइम। सही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मिस स्क्वायर से आजाद नहीं हो सकता। तो अब देखिए उस नंबर के अगर फैक्टर्स कैलकुलेट
कैलकुलेट हो सकते हैं तो फैक्टराइज करें, फैक्टर कैलकुलेट करें। अब फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 की जगह पे 8 के फैक्टर्स 2 into 2, ठीक है, होल अपॉन में 2, तो t is equal to 2 प्लस माइनस, अब फैक्टर्स जो मिले उनमें फैक्टर्स के पेयर्स, एक पेयर ये 2 सिंगल नंबर, सही है। अब फैक्टर्स के स्क्वायर रूट में अगर जितने भी पेयर्स बन रहे हैं वो पेयर आजाद हो जाएगा, तो ये पेयर बना मींस 2 सिंपली आजाद हो गया, बाकी एक 2 जो है वो अंदर ही मौजूद रहेगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखिए t is equal to ये 2 होल टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों से अलग अलग तरीके से डिवाइड भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस में दो टर्म है तो डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, तो फर्स्ट टर्म से अलग लिखा, सेकंड टर्म से अलग से डिवाइड में लिखा, ठीक है। तो ये t is equal to 2 में डिवाइड हो गया 1 प्लस माइनस 2 में कैंसिल, यहां पर सिंपली स्क्वायर रूट में 2, तो t की वैल्यू 1 प्लस माइनस रेडिकल 2, तो ये 1 रेडिकल 2 है तो रेडिकल 2 के साथ ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, तो ये t की दो वैल्यूज हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन थी उसका सॉल्यूशन सेट है। तो फाइनली आंसर लिखेंगे हम, हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू ये जो आंसर मिला है इस आंसर को फाइनली लिखेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। दो वैल्यूज हैं, वेरिएबल जो t था और t की वैल्यूज जो आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन t रिक्वायर्ड था, t की वैल्यूज फाइंड किए, सेम स्टेप है जिस तरीके से प्रीवियस प्रॉब्लम समझाया उस टाइप का, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।